हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो न्यूमेरिकल हम लोग देखने वाले, इसमें हमको बोला गया है कि शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो हमको बनाना है। शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ अ कंटिन्यूअस बीम, मतलब कि कंटिन्यूअस बीम जो है वो गिवन है, कंटिन्यूअस बीम, और शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो हमको प्लॉट करना है। ठीक है, यहां पर डायरेक्टली देखिए, यहां पर निगेटिव बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है हमको, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट बी सपोर्ट के ऊपर में निगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो है वो 66.14 किलो न्यूटन मीटर है। प्रीवियस न्यूमेरिकल जो हमने देखा था उसमें हमको एक कंटिन्यूअस बीम गिवन था, 3 मोमेंट थ्योरम का यूज करना था हमको, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो प्लॉट करना था। अभी यहां पर जो दिया हुआ है हमको बेंडिंग मोमेंट जो है एट सपोर्ट बी वो डायरेक्टली गिवन है 66.14 किलो न्यूटन मीटर, और बोला गया है हमको कि उसका शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो हमको बनाना है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो है विंटर 2019 में पूछा गया है। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इसको एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि यहां पर शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो हम लोग प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, देखो सिंपल मेथड है इसमें शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करना है हमको, ये जो बीम दिया हुआ है कंटिन्यूअस बीम, ठीक है, यहां पर 2 स्पैन नजर आ रहे हैं हमको, ए बी एक स्पैन है और बी सी दूसरा स्पैन है। अभी क्या कर लेते हैं, सिंपल काम इसमें, ए बी और बी सी ये दोनों स्पैन को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेपरेट करके यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं ए बी और बी सी को। ठीक है, अगर सपोज हमने ए बी को सेपरेट कर लिया, ठीक है, देन उसके बाद में दूसरा स्पैन यहां पे लिख देते हैं, ये हमारा बी सी वाला स्पैन है। ठीक है, देन सेम लोडिंग कंडीशन, जो लोडिंग कंडीशन है वो ले लेंगे यहां पर। ठीक है, तो यहां पर 20 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड एक्ट है, 6 मीटर इसका स्पैन है। ठीक है, तो यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, स्प्रेड है इंटायर स्पैन के ऊपर में, वह है हमारी 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये 6 मीटर के ऊपर में स्प्रेड है। ठीक है, और ये स्पैन जो है वो आपका ए और बी है। देन उसके बाद में दूसरा बी सी, बी एंड सी, ठीक है, इसके ऊपर में पॉइंट लोड एक्ट हुआ है। सेंटर में देखिए 5 मीटर का स्पैन है। ठीक है, 2.5 मीटर सेंटर। ठीक है, तो यहां पर 2.5 मीटर पे ले लेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट लोड एक्ट है 40 किलो न्यूटन एट सेंटर, 2.5 मीटर 2.5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर इंटायर स्पैन, ये हमने सेपरेट कर लिया। देन उसके बाद में देखिए यहां पर जो देकर है हमको मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट बी, वो है हमारा 66.14। ठीक है, तो सिंपल काम करना है, यहां पर मोमेंट मार्क कर लेना है। ठीक है, तो मोमेंट मार्क करते समय एक मोमेंट क्लॉकवाइज मार्क करेंगे बी पर, ठीक है, और यहां पर सेम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मार्क करेंगे। इंटेंसिटी कितनी है इसकी, तो इंटेंसिटी है इसकी 66.14 किलो न्यूटन मीटर। देन यहां पर भी लिख देंगे हम 66.14 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, हमने ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लिया। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 120 किलो न्यूटन। सिंपल, हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, ये 120। कैलकुलेशन में हम ये 120 किलो न्यूटन जो है वही यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर रिएक्शंस मार्क कर लेते हैं। ये जैसे ए पॉइंट हो गया तो यहां पे रिएक्शन आएगा आपका आर ए, ये बी पॉइंट, यहां पे रिएक्शन आएगा आर बी। ठीक है, इसको B1 दे देते हैं, इसको B2 दे देते हैं, तो RB1 हो गया ये, और ये हो गया आपका RB2, और रिएक्शन एट सी ले लेते हैं RC। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सबसे पहले क्या करना है हमको, समीशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव लेना है। ठीक है, डाउनवर्ड आने वाले फोर्सेस को हमको नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए ये अपवर्ड आ रहा है RA, देन उसके बाद में RB1 जो है वो भी अपवर्ड आ रहा है प्लस RB1, देन उसके बाद में देखिए 120 जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या किया, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0 ले लिया, अपवर्ड आने वाले पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड आने वाले नेगेटिव। देन उसके बाद में देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, RA प्लस RB1 इज इक्वल टू 120। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लॉकवाइज है तो आपको सिमिलरली पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है,
तो देखिए अभी समेशन एट मोमेंट एट ए लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ए पे तो हम रखना है लोड की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करना है, ठीक है। तो पहला 120 नजर आ रहा है हमको, ठीक है, वो क्लॉकवाइज है, इसलिए 120 पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस पे एक्ट होगा पॉइंट लोड, जो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया हमने उसको, ठीक है। तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर हो गया ये। देन उसके बाद में देखिए ये आपका क्लॉकवाइज मोमेंट नजर आ रहा है 66.14 क्लॉकवाइज मोमेंट। मोमेंट में ऑलरेडी डिस्टेंस रहता है किलोमीटर इंटू मीटर है, इसलिए हम लोग खाली मोमेंट लेंगे, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्टेंस इसमें मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, बस इतना ही देखना है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये क्लॉकवाइज नजर आ रहा है हमको, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे 66.14। देन उसके बाद में देखिए ये RB1 है, RB1 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। RB1 एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस लेंगे, माइनस RB1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज 6 मीटर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 120 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 66.14 माइनस RB1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब शिफ्ट सॉल्व करना है और यहां से हमको RB1 की वैल्यू जो है वो हमको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। RB1 की वैल्यू आती है हमारी 70.024, RB1 इज इक्वल टू 70.024 किलो न्यूटन, ठीक है। ये RB1 की वैल्यू आ गई हमारी। देन अब ये RB1 की वैल्यू जो आई, ठीक है, इसको हमको पुटअप कर देना है इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट RB1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स RA प्लस 70.024 इज इक्वल टू 120, ठीक है। यहां से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो RA का वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगा। सो RA इज इक्वल टू, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद में RA की वैल्यू जो आती है हमारी, वो RA की वैल्यू आती है 48.976, 48.976 किलो न्यूटन, ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है हमारी, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर 120 है हमारा, ठीक है। 120 यहाँ पर ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 120 माइनस 70.024, ठीक है, आंसर आ जाएगा 48.976, ठीक है। तो यहाँ से RA और RB1 ये दो वैल्यूज जो है हमारे फाइंड हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा नेक्स्ट बीम है, ठीक है, ये वाला जो लिया है स्पैन हमने, तो ये स्पैन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया था, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर भी वही लेंगे हम लोग, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले RB2 प्लस RC इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये डाउनवर्ड आ रहा, माइनस हो जाएगा, इधर जाए बाद में ये पॉजिटिव 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। देन उसके बाद में क्या लेना है हमको, समेशन ऑफ मोमेंट एट B2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लॉकवाइज है तो आपको लेना है पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो लेना है नेगेटिव, ठीक है। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट B2 इज इक्वल टू 0 लेना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मोमेंट नजर आ रहा है, मोमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको लेंगे नेगेटिव, माइनस 66.14, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए हमने नेगेटिव लिया 66.14। देन उसके बाद में देखिए ये क्लॉकवाइज है 40, तो प्लस लेंगे हम लोग 40 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस है ये 2.5, क्योंकि सेंटर में पॉइंट लोड जो है वो एक्ट हुआ है, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 आ जाएगा हमारा। देन उसके बाद में देखिए ये RC है, ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, माइनस RC मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 5 मीटर इज इक्वल टू 0। शिफ्ट सॉल्व करना है और यहां से हमको RC का वैल्यू जो है वो RC का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। शिफ्ट सॉल्व करने के बाद में RC का वैल्यू आता है हमारा 6.772 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हमारा RC का वैल्यू हो गया, ठीक है। अभी RC का वैल्यू क्या करना है हमको, इक्वेशन 1 में पुट अप कर देना है, ठीक है। पुट RC वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हमको मिल जाएगा RB2 का वैल्यू, ठीक है। तो RB2 प्लस 6.772 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो
तो कैलकुलेट करने के बाद में RB2 का वैल्यू आता है हमारा, RB2 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेटर में लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 40 माइनस 6.772 करेंगे हम, तो आंसर आता है हमारा 33.228, 33.228 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया RB2 का। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, और वहां से हमको RA, RB1, RB2 एंड RC ये वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो फाइंड आउट हो गए हमारे, इसके बेस पे हमको शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो प्लॉट करना है। ठीक है, तो शेयर फोर्स डायग्राम एक बेस लाइन सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे। ये हमारा बेस लाइन हो गया। ठीक है, ऊपर का पोर्शन पॉजिटिव, नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव ले लेना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले वैल्यू जो है हमारी वो RA वाली वैल्यू है। ठीक है, RA की वैल्यू कितनी आई है 48.976। ठीक है, तो ये सबसे पहले निकाल लेंगे। तो यहां पर ले लेते हैं हम लोग 48.976 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमने प्लॉट कर लिया। ठीक है, ये निकाल लिया। अब देखिए यहां पर जो है वो UDL आई है, स्पैन AB के ऊपर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। जब भी हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो प्लॉट करते थे, ठीक है, प्रीवियस सेमेस्टर में हमने मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ा था, उसमें हम लोग जब भी शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट करते थे, ठीक है, तो वहां पे देखा था कि जब भी UDL रहती है, ठीक है, तो शेयर फोर्स डायग्राम इंक्लाइंड बनती है। ठीक है, तो ये ले लेंगे हम लोग 48.976। उसके बाद में लेना है RB1। ठीक है, RB1 की वैल्यू कितनी आई है 70.024। ठीक है, तो ये वैल्यू ले लेंगे, ये आ जाएंगे, यहां पे ले लेते हैं इसको नीचे। ठीक है, यहां पर डायग्राम चेंज होती है हमारी 70.024। ठीक है, और ये इंक्लाइंड लाइन फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये हमारी इंक्लाइंड लाइन फॉर्म होगी और ये हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, देन उसके बाद में लेना है हमको, ये वैल्यू आ गई हमारी किलो न्यूटन। देन देखिए ये RB1 हो गया। ठीक है, उसके बाद में RB के ऊपर ही निकालना है, B सपोर्ट के ऊपर में। ठीक है, तो RB1 हो गया। देन उसके बाद में RB2 लेंगे। RB2 कितना है हमारा 33.228। ठीक है, तो इसको ले लेना है 33.228 किलो न्यूटन। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, 33.228। देन उसके बाद में पॉइंट लोड है। तो हमें पता है एक चीज कि जब भी पॉइंट लोड रहता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इंक्लाइंड लाइन बनेगी। देन पॉइंट लोड है। ठीक है, तो पॉइंट लोड में क्या होता है, तो यहां पर रेक्टेंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल। देन उसके बाद में ये कंटिन्यू रहेगा हमारा 33.228 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में देखिए RC आया हमारा 6.772। ठीक है, तो ये ले लेंगे हम लोग 6.772 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर देंगे, यहां पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम, इतना पोर्शन हो गया हमारा, ये पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन, देन उसके बाद में ये वाला नेगेटिव पोर्शन, देन अगेन पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोर्शन। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारी होगी शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, इसको शेडेड कर देते हैं पोर्शन को। ठीक है, ये डायग्राम ये है शेयर फोर्स डायग्राम, SFD, शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, इतना कैलकुलेशन जो है हमको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको एक कंटिन्यूअस बीम है वो गिवन था। ठीक है, यहां बोला गया था कि हमको शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो निकालना है, और सपोर्ट एट बी जो है, बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट बी, वो 66.14 किलो न्यूटन मीटर दिया हुआ है हमको। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों स्पैन को सेपरेट कर लिया, AB और BC इसको सेपरेट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था इसको हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, और जो मोमेंट गिवन था B पॉइंट के ऊपर वो मार्क कर लिया 66.14 एक क्लॉकवाइज लेना है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज लेना है। देन उसके बाद में इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई की, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। उसमें अपवर्ड आने वाले फोर्सेस पॉजिटिव लिए, डाउनवर्ड आने वाला फोर्स नेगेटिव, तो RA प्लस RB1 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 दे दिया। फिर समेशन एट मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0 लिया हमने, और वहां से हमने RB1 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की। RB1 की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुटअप किया, और RA का वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली हमने
जो दूसरा स्पैन है उसके ऊपर में भी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 लिया, ठीक है। तो अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड आने वाला नेगेटिव, वो ले लिया, उससे इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। देन समेशन ऑफ मोमेंट एट B2 लिया हमने, उसके बाद में B2 के ऊपर में, ये B2 पॉइंट है इसलिए समेशन ऑफ मोमेंट एट B2 इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो वहां से हमने RC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर RC की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप किया और RB2 जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद में शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो लिया, वो तो उसमें क्या किया था हमने, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो इंक्लाइंड लाइन, देन उसके बाद में पॉइंट लोड सेंटर में एक्ट हुआ है तो उसके दो रेक्टेंगल जो है पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म होते हैं। तो ऐसे हमको शेयर फोर्स डायग्राम जो है ये आपको प्लॉट करना है।